रमाबाई जी का स्वागत करता हूँ कि आज के इस हमारे 30 दिवसीय अप्लाइड मनोविज्ञान बौद्ध मनोविज्ञान के इस अध्ययन के समापन में अ, आज का इस जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, तो उसमें रमाबाई जी अपने मधुर आवाज़ में अ, उनके जो शब्द है, जिस शब्दों को किसी ने गीतकार ने उसको रूप दिया होगा, जैसे कि हमने देखा है कि चित्त जो है जानता है संज्ञान से, तो गीत भी एक प्रकार की संज्ञाएं हैं। गीतों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो ज्ञान क्या है, उसका संकेत क्या है, उसका अनुभव क्या है। तो गीत को सुनते हुए भी हमारा चित्त ही उसको जानता है और उसके आधार पे हमारे चित्त में सुख है, आनंद है, प्रीति है, निर्माण होती है। तो चलिए, हमारे मन का अनुभव लेने के लिए हम तैयार हैं रमाबाई को सुनने के लिए। रमाबाई जी। जीने हमको शान से जीना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। गौतम की धमकी राह पर, गौतम के धमकी राह पर चलना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। हम बंदे हैं भीम जी के, हमको ना किसी का डर। हम बंदे हैं भीम जी के, हमको ना किसी का डर। आ जाए कोई सामने, आ जाए कोई सामने, चलना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। हम तो भटक रहे थे दुनिया के अंधेरे में, हम तो भटक रहे थे दुनिया के अंधेरे में। ऐसा प्रकाश डाला, ऐसा प्रकाश डाला, दुनिया दिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया। दौलत है भीम नाम की, भारत का संविधान। दौलत है भीम नाम की, भारत का संविधान। दुनिया को अपने ज्ञान का, दुनिया को अपने ज्ञान का खजाना दिला दिया। भीम जी
सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। भीम जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भीम जी ने हमको शान से जीना सिखा दिया, गौतम को धम्म की राह पर चलना सिखा दिया। भीम ने हमको शान से जीना सिखा दिया। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमने ग्रुप जो में डालो ये गाना, ग्रुप हाँ में डालो, रिकॉर्डिंग करके डालो। हाँ हाँ ग्रुप बिल्कुल में डालेंगे। हाँ, बहुत तो ही अच्छा है, प्रेरणादायी गाना है। बुद्ध से बाबा साहब तक और बाबा साहब से बुद्ध तक, ये हमारा जो हाँ, प्रवास जो है, बुद्ध ने हमें खूप छान रमाबाई, खूप छान म्हटलं गाणं. बुद्ध ने हमें सत्य का राह दिखाया और बाबा साहब ने फिर से उसी धम्म की राह पे लाके हमें खड़ा किया। हमारी शान उन्होंने वापस करके दी, जो हमारी जो विरासत थी, विरासत को फिर से हमें प्राप्त करके दिया, और उसी प्राप्ति से ही आज हम धम्म को, अपने जीवन को हम देख पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर इन शब्दों से हम अपनी जो चित्त की अवस्था है, जो हमारा कुशल चित्त है, और कुशल चित्त में जो उत्पन्न होने वाले जो हमारे धर्म है, विशेषता हमारी श्रद्धा है, शील का आचरण है, सदाचरण है, वीर्य है, शांति है, प्रीति है, समाधि है, इन सभी धर्मों को, इन सभी धर्मों को ये गीत हमारे भीतर एक तरंगों को निर्माण करता है। अगर कुशल चित्त जहाँ पे है तो कुशल चैत्य धर्म भी वहाँ पे उत्पन्न होना अनिवार्य है, और जहाँ पे कुशल चित्त धर्म निर्माण होते हैं वहाँ पे कुशल चित्त का होना अनिवार्य है। तो यही है जो आप हम सभी लोग इस गीत के माध्यम से जो उनको भी गाते हुए जो आनंद मिला है, उनका भी हृदय, उनका भी चित्त प्रफुल्लित हो रहा था, आनंदित हो रहा था, और एकाग्र हो रहे थे। और वैसे ही हम भी सुनते सुनते उस शब्दों को हम प्रज्ञा से देख रहे थे, विज्ञान से जान रहे थे। हाँ, और उस गहराई को हम स्पर्श कर रहे थे, जो गहराई रमाबाई के शब्दों में, गीतों के माध्यम से हमने सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की तरफ से, इस कोर्स के सभी हमारे जो पाठी है, सहपाठी है, उनके तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर, भावनात्मक, और जो आ, हमारा जो आदर्श है, जिस आदर्श पे हम चल रहे हैं, उस आदर्श को समर्पित एक गीत आपने प्रस्तुत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। कुछ कोर्स के बारे में बताएंगे रमा भाई, साथ साथ में आपका अनुभव कैसे रहा कुछ? इस कोर्स से मुझे बहुत ही फायदा हुआ। ज़्यादा तो मुझे स्टडी तो नहीं समझ में आई, पर जब जब मैं सुनती थी बाद में तो समझ में आता था हमारी वेदना, संज्ञा, मनो, तो बाबा साहब के जो आपको बताया वो भी, और बुद्धानुस्मृति ध्यान, और स्व के प्रति मैत्री प्रज्ञा, उससे पहले स्टडी में नहीं समझती थी, पर लेकिन मैं ध्यान में और जब जब सुनती थी कि हमारे जीवन, मुझे मेरे जीवन में बहुत ही फायदा हुआ। और जो कमजोरी थी हमारी मेरी जो कमजोरी है, ये भी मुझे बहुत समझ में आती है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं मतलब ये मुझे कौन सा भी जो कमजोरी हम पकड़ के रखती हो क्या, पकड़ के रखती हो, ये सभी तो अनित्य है, लेकिन इससे हमें क्यों ऐसे मतलब पकड़ के रखती हूँ, तो ये तो हमें छोड़ना है। इसीलिए ये स्टडी का बहुत बहुत फायदा हुआ। और आगे भी मैं जो हो सके, जैसे बूंद बूंद में वो घड़ा भर जाता है, वैसे भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं ज्ञान लेती हूँ और आगे भी लेती रहूंगी, और हमारे अंदर में मैं उतारने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ कि मैं तो मतलब ज़्यादा ये 2 साल में तो ज़्यादा
शिविर भी नहीं कर पाई, पर आपके जो स्टडी में जुड़ी हूँ, तब से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। और मुझे बोलना नहीं ना, मुझे घबराती थी, डरती थी, बोलना नहीं आता, तो आपने जो पावर हमें जो पावर मिल मुझे गया बहुत है, चलिए ठीक है। जो दिया, तो मुझे बहुत ही फायदा थैंक यू, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। ये बात बराबर बोली आपने। हाँ, बोलिए आप, मीनाक्षी जी आप थैंक बताइए। ठीक, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू रमा भाई। ओके, और कोई दूसरा? चलिए मैं ही नाम लेता हूँ। अमरशील जी अभी जुड़े हैं। भरत मोरे, जासुन पाटिल, करुणा मेश्राम, मंगल बाविस्कर, इसमें से कोई भी। हाँ बोला। हाँ, जय भीम करुणा ताई बोला। मैं तो इस बार पूरा कोर्स अटेंड नहीं कर पाई सर, कश्मीर घूमने चले गए थे। ठीक है, ठीक 15 है, दिन ठीक उसी है, में रह गए। और उधर से आने के बाद अभी आज तबीयत खराब हो गई है सबकी। ठीक है, ठीक है। तो मैं यूट्यूब का देख देख के मैं अभी फील करते रहूंगी और अनुभव लेते रहूंगी। अभी मेरा इतना ही अनुभव है, ठीक है, लेकिन ठीक। शनिवार का करी थी मैंने सुबह हाँ, का। हाँ, हाँ, हाँ। तो कोई आपको गीत गाना है, आपके मन में है और आप हमारे। सर इतना भारी है ना, इसलिए नहीं गा ठीक है, पाऊंगी। ठीक है, वैसे तो है बहुत है। ठीक है, ठीक है, भगवान चलेगा अगले अगले समय के लिए। थैंक यू। सर्दी के कारण हाँ, बहुत भारी भारी लग रहा है। ठीक है। इसीलिए नहीं कुछ बोल पा रहे। और मंगल बाविस्कर, मीनाक्षी, मीनाक्षी ताई। हाँ बोलिए। सभी को जय भीम ना मुद्दा है। जय भीम। आपकी स्टडी तो बहुत ही अच्छी चल रही है सर। वो तो चलती ही रहना चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जितना पूरा नहीं समझ में आता है, पर जितना आता है उतना थोड़ा पर करती हूँ। मेरे इतना ध्यान में नहीं रहता है, और इतनी बोलने की भी आदत नहीं है। डर लगता है कि मैं बराबर बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा भी मुझे डर लगता है। किसका डर है? हम शेयर थोड़ी बैठे हैं। स्टडी का तो थोड़ा, उस दिन तो मैंने बताया कि स्टडी तो बहुत अच्छी चल रही, थोड़ा बहुत तो ध्यान में भी आया है। आणि अभी नया जो चालू करने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। आप जैसे वो भी पूरा पूरा मैं करने वाली हूँ। तो इतना ही मैं कह सकती हूँ। ठीक है। बस कुछ गीत गाना है आपको? बहुत बहुत पुण्य नहीं सर, मैं बाहर हूँ ना इसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक चलेगा। और शंबरकर, परुकांता जी, बाद में पूर्णिमा, रत्नाताई, तीनों में से कोई भी तैयार हो सकते। पूर्णिमा, हाँ जी बोलिए। हाँ जय भीम। हाँ जय भीम सर। हाँ जय भीम। हाँ सर, मैं एक ही अटेंड कर पाई, जो आपने उस दिन लिया था, बाबा साहेब की स्मृति, वो ध्यान अटेंड किया मैंने। एक बहुत पॉजिटिव हुई थी मैं उस दिन, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। पूरा ध्यान मतलब बहुत अच्छे से रहा, और उसकी वजह से मतलब दिन भर चिंतन में रहा मेरी। मतलब मैंने चिंतन किया जो दिन भर, थोड़ा थोड़ा तो मतलब ध्यान आ रहा था, याद आ रहा था। जो आपने लिया था वो ध्यान याद आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रसन्न और शांत लग रहा था, और ऊर्जा भी आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था वाह कितना अच्छा। लेकिन मेरे मतलब मैं कर नहीं पाई ना पूरा अटेंड। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके आगे का आप जो भी अभ्यास लेंगे मैं पूरा करूंगी। ठीक है, अटेंड करूंगी मैं पूरा। थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब में, सॉरी हाँ सर, मैं हाँ, यूट्यूब में तो आप उसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा। हाँ मैं ठीक है, वो कर चैनल, लूंगी सर, हाँ सब्सक्राइब लेकिन कर अभी ये लीजिए। एक कर नहीं पाई तो सॉरी। ठीक है, ठीक है, चलिए। लेकिन जो एक ही किया वो ही इतना अच्छा था, तो इसके सब अगर पहले का मैं कितना करती अच्छा थी होगा। तो बहुत अच्छा होता था।
हाँ, ऐसा मैं होता है। रह गई, पीछे रह गई सर। नहीं, 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 कोई पीछे नहीं है। आप साथ में आ जाओगे, चिंता ना करें। ठीक है? बहुत धन्यवाद सर, खूप खूप थैंक पुण्यनुमोदन आपका। थैंक यू पूर्णिमा ताई। धन्यवाद सर। ओके. हाँ, जय बोलिए. हाँ, स्टार्टिंग मोरेजी. कोणतं? हाँ, बोलिए. मी काय थोडं क्लास जॉईन करू शकले नाही, पण थोडंफार कळालं मला. हाँ, हाँ, बोला. आणि जे बाबासाहेबांबद्दल सांगितलं हम्म. ते खूप मला आवडलं. म्हणजे ते खूपच अगदी म्हणजे एवढी माहिती आम्हाला कधीच मिळाली नव्हती. हम्म. त्याच्यावर पुण्याबद्दल थैंक आणि यू. पुढच्या वर्गामध्ये जास्त म्हणण्याचा प्रयत्न करेन. चालेल. ठीक है, थैंक यू. जय भीम सर, जय भीम. नाम हाँ. होता है सर. हाँ, जय भीम नाम होता है. पाटिल साहब बोला. सर लेकिन आपका फिर से एक बार पुण्यवान करता हूँ. हाँ जी. आपने जो इतने बारकाई से, मैं भी इतने 2-3 बार मैंने पढ़ाई की, स्टडी की, लेकिन आपकी जो बारकाई है पढ़ाने की, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है. आपका फिर से एक बार पुण्यवान. आपने जो भी सर डाला ना ग्रुप में हो, तो मैंने पूरा सेव है. अरे जब भी टाइम मिलता है मुझे, वो मैं ध्यान करता हूँ, और ध्यान से बहुत ही सब फायदा हो रहा है. गुड. और उससे सर बाबा साहब का जो आपने लिया ना चैप्टर, वो तो बहुत ही सर, बहुत ही यानी जानकारी बहुत ही अच्छी मिली सर बाबा साहब के बारे में. हाँ जी. बहुत ही अच्छा मिला. फिर से आपका सर, आपका तो सर हमेशा के लिए आपके स्टूडेंट बन गए सर. हमेशा जो भी अभी कोर्स रहेगा तो हम बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे. बिल्कुल. मोस्ट वेलकम. बिल्कुल सर. आपका फिर से एक बार पुण्यवान. थैंक यू पाटिल सर. थैंक यू. थैंक यू. ओके. हाँ, डाबी भाई, गुजरात. सर मैं बोलना चाहती हाँ, बोलिए. हाँ, रत्ना ताई. हाँ, हूँ मैत्रीपुर में जो जय भीम. आपके कोर्स में मैं भले ही कम अजान, फिर भी जो भी मुझे आपसे सीखने को मिला या समझ में आया, तो मेरे लिए वो पर्याप्त है. क्योंकि इससे पहले भी मेरी ये स्टडी को आपने जो समझाया वो बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से समझाया. उससे मेरे मन में अधिक स्पष्टता आई विषय के बारे में. तो वो बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी. और ध्यान में तो आपका कोई जवाब ही नहीं, बहुत अच्छे से देते हैं. फिर भी मैं कुछ ध्यान कर पाई, अच्छे से कुछ नहीं कर पाई मेरी तबियत की वजह से. तो आपका जो सत्र रहा मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है. और जब भी मैं जुड़ी हूँ आपके कोर्स से, सभी कोर्स से जुड़ी हूँ, तो बहुत बार मैंने किया भी नहीं है, लेकिन कभी जो आपसे सुन, जिससे मेरे मन में प्रेरणा से जुड़ी रही और मैं सकारात्मक होती रही, तो मुझे ये फायदा हुआ कि मैं पॉजिटिविटी आने से ज्यादा निगेटिविटी से जल्दी बाहर आ गई. ये फायदा. गुड. वही है. हाँ. और अनित्यता को तो मैं पहले से चिंतन करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसे वाक़े है कि मैं बहुत ही गहराई से इस बात को देखती हूँ. कभी मैं संघर्ष के पानी में नहीं आई, लेकिन आपकी पढ़ाई की वजह से भी मैं और अनित्यता को अच्छे से समझने लगी. मेरे अनुभव से भी, आपकी पढ़ाई से भी, और अनात्मता को भी समझ पाई. और आपकी पढ़ाई के कुछ अंश है जो मुझे अच्छे से समझ में आए, जो पहले इतनी गहराई से नहीं आए. और कुछ है जो मैं आपको प्रश्न में पूछूं. ठीक है. हाँ, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच रत्ना जी. गीत गाना चाहते हैं आप? गाना नहीं, कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ. सबको हाँ, बिल्कुल. कविता में. आपको नया आए, पर मेरे मन की बात. हाँ, बिल्कुल पसंद आएंगे. बोलिए. ये कविता है मेरे 9वीं क्लास, जो मुझे अभी भी याद. बिल्कुल. विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कर, मरो परंतु यूं मरो, याद जो करे सक, हुई न सु मृत्यु तो, वृथा ये वृथा भर, मरा नहीं वही के जो, जिया न आपके लिए. यही पशु प्रवृत्ति है कि आप दीजिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए. बिल्कुल सही है. बहुत ही अच्छी कविता है, और ये 9वीं क्लास की है. हिंदी की कविता है ये, हिंदी भाषा. हाँ. और तब मुझे अच्छी लगी आपका. नहीं, सही है कि मृत्यु और मनुष्य के जीवन का अर्थ जो है बहुत पास में है, और इसलिए बुद्ध ने मरणानुपश्यना का ध्यान भी हमें सिखाया है, कि जिससे हम अपने जीवन की क्षण भंगुरता है या उसका जो मूल्य है
उसको हम समझें और अपने जीवन में सकारात्मक और मानव कल्याणकारी कार्य करें। तो यही मृत्यु का बहुत बड़ा संदेश है हमारे जीवन में आने वाला। और हम लोगों के जीवन में जब मृत्यु देखते हैं तो हम उसको नहीं देखते, हमारे मृत्यु को हम देखते हैं, तभी तो डर लगता है। मरने वाले का डर नहीं लगता है क्योंकि वो तो मर चुका है, ठीक है। उसके मृत्यु को डर लग के उसके मृत्यु का डर नहीं लगता है, हमारे मृत्यु का डर लगता है। उसके मृत्यु को देख के हमारे मृत्यु का हमें डर लगने लगता है और हमें लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाताई, आपने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। और उसके बाद रोहित सिंह, वसंत भाव का कुछ माइक खुला दिख रहा है, वसंत भाव बोलना चाहते हैं। हाँ, सभी को मैत्रीपूर्ण जय। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। धर्ममित्र वसंत जांबुड़कर नागपुर से। हाँ जी हाँ जी। और मैंने आपका क्लास अटेंड किया है और बहुत अच्छा लगा, मगर पूरे दिन नहीं कर पाया मैं। कुछ ऐसे बैच बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ था मैं, मगर जितना भी मैंने अटेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और महायान की शिक्षा अगर किसी को ग्रहण करनी हो या महायान का कोई पढ़ाई करनी हो और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आपकी तरफ से करे। आपके जैसा मैंने ऐसा कभी किसी से सुना ही नहीं और कोई पढ़ाने वाला भी मैंने नहीं देखा कि मन के ऊपर और मनोविज्ञान के ऊपर और महायान की पूरी शिक्षा ही यानी आपका मास्टर ही है उसमें, यानी स्पेशलिटी है आपकी उसमें। और वो हमें बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। और आपने जो भी मन के ऊपर बताया, मनोविज्ञान के ऊपर बताया, मनोपृष्ठ विज्ञान बताया, ये सभी बहुत अच्छे तरह से हमें समझ में आती है। ये समझने में बहुत क्लिष्ट है, मगर अगर आप जिस तरह से समझा के देते तो वो एकदम मन को यानी समझ में आता है। तो मैं आपका बहुत पुण्यानुमोदन करूंगा। और एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में बोला था कि नागपुर में शिविर लेने वाले थे 10 दिन का इसके ऊपर, तो वो डेट हमें मालूम नहीं हुई। आप अरेंज कीजिए नागलोक में। हम इंतजार कर रहे हैं आपका। नागपुर में ले लो शिविर आप। नागलोक में मिल जाएगा, नागलोक अपन को मिल जाएगा। वो रेसिडेंशियल भी ले सकते हैं वहाँ पे। मैं नागपुर में आ रहा हूँ लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं है, तो 2 दिन 3 दिन का वर्कशॉप ले सकते हैं। नागपुर में आने का मेरा अगस्त में फर्स्ट वीक में अगस्त में मैं वहाँ पे हूँ 4-5 दिन के लिए। तो 3 दिन का 2 नाइट का हम कर सकते हैं। हाँ, वैसा भी कुछ अरेंज कीजिए। क्योंकि लंबा करने से 2 प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, स्टे का वहाँ पे कॉस्ट काफी हाई है अभी नागलोक में। नहीं ठीक है, अगर जिनको करना है वो आएंगे ना सर। नहीं, लेकिन कम दिन का रहेगा और थोड़ा रहेगा रेंटेबल, तो थोड़ा मतलब लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है। और मेरा भी अभी आने का प्लान हो ही गया है तो उसका फायदा मिल सकता है। 2-3 दिन में अब कवर हो पाएगा क्या? हाँ, एक टॉपिक काफी अच्छी तरह से कवर हो सकता है, क्योंकि 3 दिन में हमारे पास में 6 सेशन बन सकते हैं। 6 सेशन में बहुत कुछ कवर हो सकता है। उसको भी ऐसा अरेंज कीजिए कि हाँ बिल्कुल लाभ मिलेगा। और आप लोगों की टीम बनानी पड़ेगी जो आप लोग वहां से आप हैंडल करोगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ वहां पे आके अपनी टॉक्स दूंगा। बाकी रेसिडेंशियल में जो रहेंगे हम लोग रहेंगे। हाँ, बाकी लोग आप लोग अरेंजमेंट करिए, ठीक है। हाँ, वहीं पे अपन बोलेंगे तो मेस भी वहीं पे ही है और रेसिडेंशियल वहीं पे रहता है। हम उनको बोलेंगे तो नागलोक अवेलेबल का हो सकता है। नहीं, पहले से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज हाँ, परमिशन लेना पड़ेगा उससे। तो ठीक है, मैं बताऊंगा डेट्स, एग्जैक्ट डेट और मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ ठीक है। थैंक यू वसंत भाव, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर हम नीचे से ऊपर जाते हैं। विजय कामड़े जी बोलिए। सभी को
जय भीम जय। मैं ठीक हूँ। थोड़ा कल परसों थोड़ा सर्दी और खांसी ऐसी गले में खिंचखिंच लग रहा था, कार्यक्रम में गया था तो उसकी वजह से कल सुस्ती लग रही थी, पर आज अच्छा हूँ, फ्रेश लग रहा है मुझे। तो आपका कोर्स मैंने एक दो क्लास थोड़ा सा यानी डिस्कनेक्ट रहा कोई कारणवश कार्यक्रम में, बाकी मैंने क्लास अटेंड किए तभी। तो शिक्षा मुझे कठिन नहीं लगी, यानी मेरे साथ कुछ ऊपर से ही गई बहुत सी बातें, पर बहुत कुछ मैं सीख सका। और जब तक हम उसको बार बार पढ़ते नहीं और पढ़ के समझते नहीं तो सुन के उसका कुछ फिर उतना फायदा नहीं होता। अगर पढ़ के उसके ऊपर सुनते हैं और उसका चिंतन करते तभी वो उसका असर होता है, उतरता है, झिरकता है। नहीं तो वो फिर तो मैंने कुछ एफर्ट्स ज्यादा लगाए नहीं, पढ़ा एक दो बार, फिर थोड़ा सा क्या बोलते लिंक का कुछ छोड़कर हो गए उसमें। पर मैं काफी प्रभावित रहा आपके टीचिंग से, और बहुत यानी आपने जान लगा के पढ़ाने की कोशिश की, बहुत एफर्ट लगाया आपने और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के बताया, क्योंकि वो तो विषय ही ओरिजिनल कठिन है बताने में और समझाने में। जो मानसिक चैतिक अवस्था है वो यानी उसको बार बार जब करेंगे तभी वो समझ में आएगा, एक दो बार में नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा रहा, और मैं देख रहा था कि मेरी इधर थोड़ा सा मैत्री में इजाफा हो रहा है, पर कुछ बातें हैं जो बाद में मुझे समझ में आ रही है, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता और वाणी पे और मेरे कार्य करना पड़ता, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ध्यान भी आपने अलग अलग विषय पे लेके, पहली बार मैं यानी इसके पहले भी देखा मैं आपके क्लास में कि ध्यान जो अलग अलग विषय पे इसके पहले कभी हुआ नहीं था, जो आपने वो विषय को लेके जो ध्यान आप पेश करते तो काफी सराहनीय रहता है, यानी मन को छू लेने वाला रहता है। जैसे बाबा साहब के जीवन के ऊपर जो ध्यान किए वो एकदम गहराई में लेने वाला रहा, काफी यानी कि सुकून लगा और अच्छा महसूस किया मैंने। तो ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ मेरा, और मनोविज्ञान भी देखता हूँ मेरा चैतसिक मनो क्या चल रहा है, मैं विषय भी करने की कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी हर वक्त जागरूक नहीं रहते तो वो फिर बाद में ध्यान में आता है। पर थोड़ी क्यों ना हो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और गहरा जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से पुण्यानुमोदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच विजय कांबळे जी, थैंक यू। नेक्स्ट उदयवीर जी। सर उससे पहले ना ये संतोष गौतम कुछ गाना सुनाना चाहेंगे, आपकी आज्ञा? हाँ बिल्कुल सुनाइए, गीत संगीत के लिए तो तैयार है। जय भीम नमोदय। जय भीम नमोदय। बार बार तुम्हें क्या समझाऊं बोलो तो इंसान, कूद शरणों में हो तेरा कल्याण। बार बार क्या समझाए कूद शरणों में हो तेरा कल्याण। रूढ़ी धर्म में रहकर भैया कुछ ना आया है, जितना साथ दिया है हमने उतना भी सताया है। उठो भीम ने पुकारो जागो तुम नादान, कूद शरण में हो तेरा कल्याण। अछूत हरिजन कहते हमसे कैसे
सहेंगे हमको नहीं गवारा है, शान से जीना मरना सीखो मत सहना अपमान, कूद शरण में हो तेरा कल्याण। व्रत पूजन पाखंड करे हम कैसी चाल निराली है, अपने घर हम फूक रहे हैं उनके घर खुशहाली है। पचरंगे को हाथ में लेकर कर दो तुम ऐलान, कूद शरण में हो तेरा कल्याण। बार बार तुम क्या समझाए हो नादा इंसान, कूद शरण में हो तेरा कल्याण। जय भीम, नमो बताए सभी को। थैंक यू, मुझे थैंक यू। इतना अच्छा गाना नहीं आता बुद्ध है। क्या है, बुद्ध शरण में आपने सबको लाके दिया है तो आप बोलते अच्छा नहीं है। थैंक यू सर। बुद्ध शरण में कोई किसी को लाता है तो अच्छा कैसे नहीं हो सकता है? हाँ, अच्छा गाना नहीं आता मुझे, नहीं नहीं गला नहीं, अटक गया। शब्द आपने हमारे तक पहुंचाए हैं, ठीक है, और हमने सुने हैं, तो उस शब्दों के अर्थ से आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंची हैं। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत पुण्यनमोदय। तो अगली कड़ी में मैं भी 2 शब्द रखना चाहूंगा जैसा मुझे अनुभव आया इस कोर्स के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बोधिचित माइंडफुलनेस एकेडमी तथा उसके डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, मैं आपका बहुत पुण्यनमोदन करता हूँ कि आप जो गरीब और असहाय बच्चों की शिक्षा के लिए जो एकेडमी के तत्वाधान में जैसे प्रयास चला रहे हैं तथा उसके सहयोग राशि के लिए देर रात मेहनत करके इतना चिंतन करके साथ में हम लोगों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इससे जो छोटा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए लगा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत मैं हृदय से आभार और पुण्यनमोदन करता हूँ। और साथ ही ये जो कोर्स दिया एप्लाइड बौद्ध मनोविज्ञान, या कहना चाहिए जो सुखी जीवन मार्ग, ये वाकई बहुत ही मतलब हमारे लिए लाभप्रद रहा, जो अभिधम की शिक्षाओं पर आधारित था। अपने आप में बहुत ही ये विश्व प्रसिद्ध एक विषय है, और वाकई ये इसकी आचरण से अगर हम अपने आचरण में लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी बनता है। ये आपका उद्देश्य था, और इसमें जो 2-3 जो उद्देश्य जो रखे गए थे उन सब का मैं थोड़ा हिंट देके, और मैंने खुद ऐसा महसूस किया आप वाकई पूरे कोर्स में उसमें खरे उतरे। तो जैसे पहला उद्देश्य था कोर्स का कि अभिधम आधारित बौद्ध मनोविज्ञान का अध्ययन, तो वाकई मतलब ये पूरा जो उद्देश्य था वो पूरा एकदम संतुष्ट करने की कोशिश की, और मैं पूरा लाभान्वित हुआ उससे। और मैं ये खुद ही प्लान किया कि इसको बार बार, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता विजय भाई जी ने बताया कि ये हमें केवल एक बार सुनने से नहीं होगा, हमें इसके अभ्यास करना पड़ेगा, और बार बार जितना अभ्यास करेंगे हमें उतना खुद ही हमारी स्पष्टता आएगी, और हमारे आचरण देने के लिए भी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, और अपना जीवन हम सुखी बनाएंगे उससे। तो ये हमें अकॉर्डिंगली हमें उसका अभ्यास करते रहना है। इसको हमें ऐसे बंद करके जो भी हम समझे या जो नोट्स बनाए हो ऐसे ही रख नहीं देना, इसको हमें अभ्यास में लेते रहना है। दूसरा उद्देश्य था इसका मानवीय चित्त के स्वभाव एवं प्रवृत्ति को जानते हुए भीतरी सुख एवं निर्वाण का अनुभव करना, जो भगवान बुद्ध का भी मेन जो मोटो था, और आदमी के दुख दूर करने के लिए उन्होंने निर्वाण का जो रास्ता बताया और अनुभव किया। तो ये विषय भी, ये उद्देश्य भी काफी कुछ कवर करने की आपने कोशिश की।
और वैसे ही हमने समझा भी उसको। और जो तीसरा उद्देश्य था कि बोधिसत्व बाबा साहब के बौद्ध मनोविज्ञान का अवलोकन करना, तो ये बाकी सभी लोगों के लिए एक नया विषय भी रहा और बाबा साहब को एक नए तरह से समझा। जो बाबा साहब का जो सोच थी, उनका जो बौद्ध मनोविज्ञान का उनका जो मन था, उसको आपने समझाने के लिए पूरी 30 दिन कोशिश की और बहुत अच्छी तरह इतने लेट नाइट 2-2 घंटे दे के और सुबह मेडिटेशन भी जो कराया। और मेरे अपने खुद इस पूरे कोर्स के जो मेडिटेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग गए। हर तरह की जो ध्यान साधना थी, बहुत एक से एक अच्छे अनुभव ऐसे मिले। तो मैं जितना भी पुण्यानुमोदन आभार व्यक्त करूं, मैं शब्दों से अपनी श्रद्धा से ही कर सकता हूं। लेकिन बहुत गजब के मतलब अनुभव हुए और ऐसे ही आपसे मैं निवेदन विनती करता हूं कि ऐसे कोर्सों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और मैं अकॉर्डिंगली अपना लाभ करता रहूंगा। और विशेषकर इसमें जो 2-3 चीजें मैंने खुद अपनाई, जो मैं जब से हमने सुना आपके द्वारा तब से अपने टिप्स पे रखा है वो, और हर क्षण उनको रखने की याद करके अकॉर्डिंगली अपने आचरण में रखने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ही हमारी अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं और वो ला रहे हैं, ऐसा मैं खुद अनुभव करता हूँ। इसमें विशेषकर जो बुद्ध की अभिधम्म देशना आपने बताई, बहुत मेरे लिए एक नई देशना थी और आधुनिक युग में बौद्ध मनोविज्ञान के उद्गम और उसके विकास को भी समझाया। ये सारे विषय बिल्कुल एकदम नया गया। बहुत सारी ऐसी नई जानकारी मिली और अभिधम्म की विशिष्ट जो विशेषता है, जो एक महान जीवन निर्मिति की तरफ ले जाती है, वो हमारे जीवन का एक बाकी सच्चा मार्गदर्शक है। तो ये इससे ज्यादा और कुछ मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसा दे सकते जो आपने चाहा, जो लोगों को दुख दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शक, जो चाहे उनके पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी सब बढ़ के एक ये शिक्षा मार्गदर्शक के रूप में दी। तो बाकी इसके आप बहुत पुण्यानुमोदन के पात्र हो। मैं बार बार आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही ऐसा अच्छा मार्गदर्शक इस अभिधम्म की शिक्षाओं के द्वारा दिया। और उसमें जो चैतसिक धर्मों के बारे में बताया, वो वाकई वही एक हमारी जिंदगी में नई रोशनी लाने के लिए काफी है। हमें उनका हमेशा ध्यान रखूंगा मैं खुद ही, और अपने सभी जो कोर्स के प्रशिक्षार्थी थे उनसे भी मैं अपनी विनती करूंगा कि इसको आप पुनः पुनः अध्ययन करें, चिंतन करें और ये टिप्स पर ये टूल्स आपका काम करेंगे जिंदगी में जब विपरीत स्थिति बनती है और हमें अपनी पर्सनैलिटी, अपने सुखद जीवन निर्माण की तरफ ले जाने के लिए ये चीजें हमारी रक्षा करती हैं। तो आप जरूर उसको अपने टिप्स पे रखें। और जो इसमें हमेशा कभी भी ध्यान करें तो सबसे पहले जरूर अपने मन में उन 5 जो विनियत चैत्य धर्म है, छंद, अधिमोच, जिसे संकल्प भी कहते हैं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये सब हम जब प्रज्ञा की तरफ तभी बढ़ते हैं, हम इस तरह एक सीक्वेंस में करके बैठेंगे, ऐसी तैयारी करके और हमेशा हर क्षण याद रखेंगे, तो हम जरूर अपने मकसद के लिए, जो जिसके लिए हम ध्यान करते हैं, उधर जरूर पहुंचेंगे। और जो 11 कुशल चैत्य धर्म है, जो बाकी जीवन का एक सुखद मूल मंत्र है, श्रद्धा, ही, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, अमोह, वीर, प्रसब्धि, अप्रमाद, उपेक्षा और अहिंसा। ये वाकई यही चीजें हमें हमारे कुशल जीवन के लिए की तरफ हमें ले जा सकती हैं। इनका हमेशा हमें हर चीज का अपने आचरण में एक स्केल अपने आचरण को करना है। और इनसे बचे रहने के लिए जो हमें कुछ जैसे खेत में जो खरपतवार उगाता है,
ऐसे ही 6 मूल कलेश डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने बताए, वो 6 मूल कलेश भी हमें हमेशा याद रखने हैं, उनको हमेशा हर क्षण हमें याद रखेंगे, ताकि हमारे आचरण में कुछ अकुशल प्रवृत्तियां न घुस पाए। और उन कलेशों को अगर हम जरा सा भी इग्नोर करते हैं तो वो एक साल का पहाड़ का रूप ले लेते हैं और हम उसमें पूरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम बारीकी से अपनी स्मृति बनाए रखते हुए उन्हें देख पाए तो वो बहुत एक चींटी जैसा रूप भी हो जाता है, मतलब वो उनसे हम बिल्कुल बच सकते। तो इसलिए हमें वो हमेशा उनको नजरअंदाज नहीं करना। और वो जो 6 कलेश हैं वो बाद 20 उपकलेश उनसे उत्पन्न होते हैं, तो उनको भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि हमें कोई अकुशल ऐसी नहीं आए। वो 6 ये हैं: राग, पटिक, अविद्या, मान, विचिकित्सा। तो इनसे फिर वो कलेश पैदा होते हैं, तो इनको भी हमें अच्छी तरह याद रखना है, ताकि वो हमें कुछ घर न कर पाए। और ये सब हमें अयोनिसो मनस्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तरह से कहा जाए अयुविचक। तो ये बहुत मतलब एक ब्रीफ में बताऊंगा, और भी साथी हैं, तो ये ब्रीफ मैं खुद रखूंगा। ये मैं मैंने या इस कोर्स से जो सीखा है, तो ये जरूर इसका अपने आचरण पर और अपने हर कोई जो एक्टिविटी होगी हर क्षण याद रखने की कोशिश करूंगा। यही हमारे लिए इस कोर्स का लाभ होगा। इसके लिए मैं बहुत डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का पुनर्नमन करता हूँ और ऐसी शुभेच्छा देता हूँ कि एकेडमी ऐसी फलती फूलती रहे, ताकि गरीब और असहाय बच्चों का भी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। इसी के साथ मैं खुद अपने परिवार की तरफ से एकेडमी को शुभेच्छा देते हुए डॉक्टर मनीष मेश्राम जी के भी दीर्घायु और निरोगी रहने की कामना करता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। सभी को जय भीम, नमो। थैंक यू उदयवीर जी। आपने मतलब पूरी तरह से अपने अनुभव के निचोड़ इस कोर्स के सारांश को प्रस्तुत किया है, और मुझे लगता है बाकी सभी मित्रों को इन सभी की फिर से याद आई होगी कि हमने सही में सभी चीज़ें हमने अभ्यास में पढ़ी है। तो अभ्यास किसी विषय का नहीं है, बल्कि आपके मेरे हम सबके स्वयं का मन का है। वो अभिधम्म का अभ्यास नहीं है, वो आपके मेरे मन का अभ्यास है। तो जब हमें अपने घर का पता चलता है, हमें भूख लगती है वो पता चलता है, नींद आती है वो पता चलता है, कपड़े पहनने वो पता चलता है, हर चीज़ हमें पता चलती है। और इस पता चलने में अगर हम मन को ही नहीं पता करें कि मेरा मन क्या है, मन क्या काम कर रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं, अकुशल आ रहे हैं, तो कौन से चैत्य धर्म है, ज़रूरी नहीं कि पूरी लिस्ट हमें याद हो। एक भी चैत्य धर्म अगर हमें समझ में आ गया, जैसे कि अभी हम इस क्लास में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ श्रद्धा का भाव मैं देख पा रही हूँ, बस जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे शील ही होगा, जहाँ पे श्रद्धा नहीं है वहाँ पे शील नहीं होगा, सीधी सी बात है। और जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे शील है, वहाँ पे कुशल चित्त ही होगा। तो वहाँ पे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अस्तित्व में आने वाले हैं। लेकिन हमें पहचान में आना चाहिए कि मैं स्मृतिमान हूँ या शीलवान हूँ, श्रद्धावान हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि अयोनिसो मनस्कार हमें किस दिशा में लेके जाता है और किस प्रकार से हमें क्लेशों उपक्लेशों में फंसा देता है, वो भी हमारा ही मन है। हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हमको खुद ही फंसाने वाले हैं या फंसा चुके हैं। ठीक है, अगर हमने ही अपने आप को फंसाया है तो अपने आप को निकालने का भी रास्ता और को कैसे पता चलेगा? वो हमें ही पता चलना है। अगर बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको ही पता चलेगा तो पता करने वाला कौन है? आपका चित्त है। आपके चित्त के अलावा आप जान ही नहीं पाओगे कि आप कैसे फंसे हैं, और कैसे फंसे यही जान नहीं पाएंगे तो फिर बुद्ध की जो वाणी है अतदीप भव, इस पे हम खड़े भी नहीं उतर पाएंगे। हम हमेशा बुद्ध की शरण में जाएंगे और बुद्ध से बोलेंगे कुछ तो करो भाई, कितने सालों से बुद्ध शरण गच्छामि मैं कहता हूँ।
और श्रद्धा कब अंधश्रद्धा श्रद्धा में जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इतने सालों से मैं मंत्र बोल रहा हूँ और सुख नहीं मिल रहा है, तो मंत्र को गाली देंगे। और यार मंत्र बोल बोल के रट रट के उसमें से कुछ भी निकल नहीं रहा है। जिसमें से तेल में से तिल निकलता है ना, है तिल में से तेल निकलता है। तेल ही ना निकले तो तिल को रगड़ने का मतलब क्या है ना। तो अगर हम तिल को रगड़ रहे हैं तो उसमें से तेल का अनुभव होना है ना, तेल निकलना चाहिए। तो तेल निकलने का मतलब है हमें स्वयं के ही चित्त को हमें जानना पड़ेगा। भले वो अकुशल है लेकिन जानते जानते ही वो कुशल हो जाएगा। वही प्रज्ञा है, वही स्वयं अतद्वीप भव है जो बुद्ध कहते हैं। तो स्वयं का द्वीप स्वयं होना है। और मुझे लगता है कि ये चित्त को समझने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर होता तो बुद्ध कहते हैं कि मैं आपका द्वीप हूँ, मेरी शरण में आओ। बुद्ध ये नहीं कहते कि बुद्ध की शरण में जाओ या अपनी स्वयं की शरण में जाओ। वो स्वयं को मार्गदाता की जगह पे मोक्षदाता कहते हैं। अगर मोक्षदाता नहीं कहा है इसका मतलब कुछ तो भी अलग है कि जो हमें स्वयं के ही अपने चित्त को हमें समझना ही पड़ेगा। और वही एक मार्ग है जिससे हम आगे उन्नत हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर जी, आपने फिर से विषय के पूरे विषय को एक जगह पे लाके हमें सभी को फिर से स्मृतिमान कर दिया है। और बहुत बहुत थैंक यू। सुभाष जी आपका माइक करो। हाँ जय भीम, जय भीम। सभी बुद्ध और बोधिसत्वों को अभिवादन करते हुए सभी मित्र और ब्रह्मचारी और विशेषकर इस शिविर के हमारे लीडर ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी का पुण्यानुमोदन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। सभी को मेरी बात सुनाई दे रही है ना? हाँ बात सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ हाँ, आपका नेटवर्क एकदम सही है आज। सुभाष जी बात करिए। तो मैं अपनी बात एक छोटी गीत से शुरू करता हूँ। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे है सदा जहां। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे है सदा जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, उनका गाना बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याल आयुष्मान। मौत की पुरजोर आंधी आन कर टकराएंगी, अब ये इमारत टूट कर भाई खाक में मिल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा ये हमारा अस्तित्व है जो बिल्कुल अनित्यता को दर्शाता है। और अभी मैं क्षमा चाहूंगा कि देरी से ज्वाइन कर दिया। वो नातिन को स्टेशन पे लेने चला गया था इसलिए कुछ लेट हो गया। तो वहाँ में दलाई लामा का एक वीडियो सुनना था जिसमें वो कह रहे थे कि जो शरणगमन करने वाला व्यक्ति है उसका ऐसा सार्थक शब्द तो उनके बहुत अलग तरह के थे। वो रेफरेंस दे रहे थे कि 17 जो नालंदा विश्वविद्यालय के गुरु हुए ना, उन्होंने कुछ लेखन किया। वो कहते कि उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे प्रेरणा होती है। तो उसका संदर्भ लेते हुए वो बता रहे थे कि शरणगमन जिन लोगों ने किया है या जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो ऐसा मतलब संकल्प एक बार लेते हैं कि
मैं जब तक बोधि चित्त का उत्पाद अपने चित्त में नहीं कर लूंगा तब तक मैं ये कुशल प्रयत्न बंद नहीं करूंगा और अप्रमाद के साथ ये करता रहूंगा। तो ये कब प्राप्त हो जाएगा इसकी ज्यादा जल्दबाजी या ऐसा कुछ पता नहीं है कब तक होगा ये क्या होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरे हाथ में वो ये करूंगा। तो इससे कम से कम अगर ये इमारत टूट के गिर भी जाएगी तो आगे कम से कम ये मनुष्य शरीर मिल जाने की गारंटी है। जिसने ये बोधिचित्त उत्पाद करने का संकल्प लिया है, बोधिसत्व बनने का संकल्प लिया है, तो उसमें उसका कल्याण है, संसार का कल्याण है। लेकिन उसको जब तक ये मंजिल प्राप्त नहीं होती है, कम से कम मनुष्य शरीर जिससे कि ये सब करना हमको सक्षम है वो प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसा उनका ये प्रेरणादायक बात मतलब सुनने को मिली, वो मैंने शेयर कर दी। हालांकि ये मनोगत का हिस्सा नहीं था। और मनोगत के विषय में अगर कहूँगा तो कुछ शब्द ऐसा है कि ध्यान की बात है तो ध्यान में बहुत गंभीरता आई है, नियमन आया है, उसके प्रति एक छंद निर्माण हुआ है। चिंतन, ध्यान और संपर्क के लिए भी ये प्रेरणा होती है। तो इनसे कुछ मदद हो सकती है, ऐसा इस शिविर का मतलब प्रत्यक्ष मुझे गहराई में जाने का ये अनुभव हुआ है। दूसरा कुछ नई चीजें जैसे कि चित्त के द्वारा जानने का जो तरीका बताया ना कि संज्ञा के द्वारा जान सकते, विज्ञान के द्वारा जान सकते और प्रज्ञा के द्वारा जान सकते। तो इस पर बहुत सारा बार बार विचार और चिंतन करने से कुछ अच्छी चीजें हासिल हो गई जो व्यवहारिक मेरे धर्म प्रैक्टिस के लिए उपयोगी है। तो बुद्ध के बुद्धानुसति ध्यान आपने करवाया, उसमें हालांकि कनेक्टिविटी के कारण पूरा नहीं अटेंड किया, लेकिन दूसरे दिन फिर मैंने सुना। अभी उसका ध्यान करना तो मेरे को शेष रह गया, वो मैं कर नहीं पाया। निश्चिनाथ सुनी उसकी भूमिका जिसमें बुद्ध के जो 9 गुणों का वर्णन किया है, तो उन गुणों पर चिंतन करने मात्र से ऐसा मैंने महसूस किया कि वो गुण एक तरह से मेरे अंदर डेवलप होते हैं उनके संपर्क में आने से। तो ये भी उसका एक लाभ है। और एक विशेष चीज जो समझ में आई कि जो हमको ध्यान में प्राप्ति होती है वो सभ्य सत्ता सुखी वस्तु के माध्यम से या जो भी मंत्र है उनके माध्यम से वो सब अर्पण कर देना कि हमारा कुछ है नहीं, हमने ये जो कुछ अर्जन किया है वही अस्तित्व का भाग है, उसी में उनको लौटा देना है जिससे सबका कल्याण हो। तो ये ध्यान की बात हो गई। लेकिन व्यवहार जगत में भी उन तत्वों को अपने अंदर लेके जब हम लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो एक मैत्री का गहरा अनुभव और विकास जो दिखाई देता है। और दूसरे लोगों को भी खुश देख के अपने संपर्क कम्युनिकेशन से अपने अंदर एक मतलब कुशल भाव बढ़ता है, कुशल वीर्य की निर्मित होती है जो आगे और मतलब ध्यान करने या स्टडी करने या और लोगों को भला करने की भावना से काम करने की ऐसी प्रेरणा आती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने भी कुछ अपनी बातें कहनी होंगी। तो मुझे लगता है जितना मुझे समझ में आया कोशिश पर मैंने ये किया। और स्टडी की बात तो जहाँ तक है कि ये बहुत जो 6 विज्ञान है उनको समझते हुए और ये
अभिधम्म का जो पार्ट है उस पर बहुत गंभीर चिंतन करने की जरूरत है, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो मेरी बात सभी ने ध्यान से सुन ली। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और ब्रह्मचारी जी का पुण्यानुमोदन करता हूँ और आप सभी लोगों का भी मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और आगे जो भी इस तरह के प्रेरणादायक कुछ हमारे शिविर होते रहेंगे तो मैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहूंगा और सभी के साथ रह के मित्रता को बढ़ाता रहूंगा, मित्रता का लाभ लेता रहूंगा। थैंक यू, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमो थैंक यू, बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू वेरी मच सुभाष चंद्र जी। बहुत ही अच्छा उनका अनुभव उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार से उनको ध्यान से और अभ्यास से लाभ हुआ है। थैंक यू वेरी मच। संजीव कुमार। सर। हाँ, जय भीम नमो। सबसे पहले बाबा साहब, माता रमाबाई जी को नमन करते हुए हमारे सबके प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मेश्राम जी, तो हम इससे अप्लाइड साइकोलॉजी फॉर हैप्पी लाइफ कोर्स में जुड़े हुए सभी को व्यक्तित्व जरूर होता है। सबसे पहले इस कोर्स में जुड़ के मुझे जो खुशी होती है कि इसमें जो देश के अन्य राज्यों से अलग अलग जगह से जो लोग जुड़े हुए होते हैं तो इनसे को सुनने का भी मौका मिलता है। गुजरात से हो, नागपुर, आगरा, देहरादून, दिल्ली, तो ये भी एक अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगती है। और साथ ही जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे तो वो हमारे जो गरीब लोग थे, तो जब वो उनसे पूछा मैंने कहीं वर्णन मैंने पढ़ा है, तो उन्होंने पूछते थे कोई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते साहब मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ कितने पैसे मिलते हैं? उस समय जो मजदूरी रही होगी 1 पैसा जो भी, तो बाबा साहब कहते थे कि मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, तुम मेरे पास बैठ जाओ और जो मैं दिन भर जो लोगों से मिल रहा हूँ आप उस वार्ता को ही सुनो, उससे ही तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि जहाँ विद्वान लोग हमारे बोल रहे हैं और उसको हमें सुनने का मौका मिल पा रहा है, तो यही मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि कम से कम विद्वानों की संगत में रहना चाहिए और उनको सुनते रहें, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कम से कम सुनते रहें। और इस कोर्स के माध्यम से जैसे कि सुखी जीवन मार्ग, अप्लाइड बोध मनोविज्ञान, तो जो मुझे समझ में आया है इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई हैं और मेरे साथी लोगों ने भी बताया है। तो मैंने जो समझ में आया कि मन, जो बुद्धिज्म का जो मेन बेस है बुद्ध धर्म का, वो मन पर आधारित है और उसमें हमने चित्त और विज्ञान को समझा है। बहुत इसमें बारीकी से समझ में आया। संज्ञा जो अब तक केवल हम शब्द रूप में ही जानते थे, विज्ञान को हम दूसरे तरीके से समझते थे, और प्रज्ञा तो खैर हम शब्द ही शब्द समझते थे, उसकी गहराई को तो हम समझ भी नहीं पाते थे। तो संज्ञा जो हम पढ़ते हैं और संज्ञा का निर्माण चित्त पर करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो गई हैं। और विज्ञान जो हमारी 6 इंद्रिया द्वारा अनुभूति चित्त पर करना है, तो ये विज्ञान कहलाता है। और प्रज्ञा के बारे में सत्यता से देखना जो है जैसा है। अब ये बातें बिल्कुल सही रूप में समझ में आ रही हैं और इसको केवल बातों तक ही मैं नहीं रखता, इसको लगा कर भी देखता हूँ, जो कि बार बार हमारे सर भी हमें बता रहे हैं कि हमको इनको अपने जीवन में उतारना है और लगा कर देखना है कि मुझ में इन
शिक्षाओं का कहाँ तक असर हो रहा है। तो और रही बात ध्यान की, तो अब मैंने तो इतना महसूस किया है कि अब ध्यान वो एक अलग है कि शब्दों में आप उन्हें कहेंगे मैत्री भावना, बुद्धन स्मृति, पर मैंने तो इतना महसूस किया है स्वयं में कि ध्यान से ही चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से सोना, मतलब ध्यान से सारी चीजें करना। तो कोई भी अज्ञानता पूर्वक कार्य ना करें, और कुछ अपने पुराने पिछले कार्यों को भी मैं देखने का प्रयास करता हूँ इन शिक्षाओं के माध्यम से, कहाँ पर कैसे उन पर गलतियां हुई हैं, क्या वो हमारा अज्ञान रूप रहा है। और एक बात मुझे वो और अच्छी लगी सर की इसमें, कि जो मैं सीख पाया हूँ इस कोर्स के माध्यम से, अब तक हम क्या है सूखी चीजों को ही पकड़ने का प्रयास करते थे या कुशल चीजों को, पर सर जो बार बार बता रहे हैं कि जब तक आप दुख को नहीं देखेंगे, जब तक अकुशल चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसकी कुशल को भी नहीं समझ पाएंगे या सुख को भी सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी इसमें मैंने महसूस किया है समझने के लिए। और बाकी तो सभी चीजें सब हमारे साथीगण भी समझ ही रहे हैं, और चित्त के बहुत बारीकी से समझने का प्रयास हुआ है, हमको भी जानकारी हुई है। अब तक हम केवल मन तक ही समझ पाते थे, मगर अब मन के अंदर भी जो चित्त पर, जैसे कोई भी घटनाक्रम है उसका हमारे चित्त पर कैसे एक संस्कार के रूप में उसकी छाप पड़ रही है, तो ये सब चीजें भी हमारे समझ में आने शुरू हो गई हैं। और कैसे व्यक्ति के वो कुशल कर्म कैसे व्यक्ति के लाभ पहुंचाते हैं, इसको भी हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। तो और प्रज्ञा का तो अपने प्रज्ञा से चित्त को हम देख सकते हैं, प्रज्ञा के द्वारा आपके चित्त पर बने जितने भी कुशल कर्म है उन्हें आप देख सकते हैं। नित्य, अनाथ और चेतसिक, इस प्रकार से ये जो शब्द अभी तक जो हमारे लिए होते थे केवल शब्द रूप में ही हम समझ पाते थे, मगर अब इनके अर्थों को भी हम बारीकी से समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई से, कि हमें लाभ मिल रहा है और हमारे जीवन में बदलाव भी आ रहा है। और बदलाव की एक छोटी सी कड़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मेरा दिन, मतलब मुझे स्वयं में इतना आश्चर्य होता है कि वो किस प्रकार से गुजर जाता है, कि मुझे इतना लगता है कि मैं कोई, और मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के अब दुख में भी देखता हूँ, तो उसमें भी कोशिश करता हूँ कि उनके दुख को भी दूर पे जाए। तभी हम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। पहले क्या होता था, हम कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उसमें कोई ध्यान भी नहीं दे देते, मगर अब वो चीज नहीं है। उस समय हमें अपने त्रिरत्न बुद्ध और ये सब शिक्षाएं वहाँ याद आती हैं। इस समय हमारा कर्तव्य क्या बनता है, तो उसको भी हम बखूबी से मैंने अपने रखना शुरू किया है। जो भी मुझसे वहाँ बन पड़ती है उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। और पीछे जो बाबा साहब के जीवन पर सर ने जो टॉक दिया था, तो उसको भी मैंने तो इस प्रकार से समझ पा रहा हूँ कि उसको जिस मनोविज्ञान दर्शन को जिस प्रकार से बाबा साहब जोड़कर हमने नई नई चीजों का हमें बताया। अब तक बाबा साहब के बारे में सुना बहुत, पढ़ा बहुत, लेकिन इस प्रकार से नई नई चीजों के मन को इस तरीके से बाबा साहब को जो मन के संदर्भ में या उनकी युवावस्था में चित्त की अवस्था कैसी रही, बाल्यकाल का विश्लेषण, मानसिक विश्लेषण, तो वो किस तरीके से रहा। और उसी कड़ी में माता रमाबाई के भी बारे में बताया। तो पहले मैं कुछ 2-4 लाइन सुनाऊं सर, थोड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल, तो हाँ हाँ। तो बाबा साहब का बारे में जो मन पर हमने और उसको चित्त से जिस प्रकार से जोड़ा, तो मैंने कहीं ये लाइनें पढ़ी थी तो मैंने लिख ली थी, आप लोगों से भी शेयर की जाए। और साथ ही साथ फिर उसके बाद में छोटी सी वो माता रमाबाई पे भी कुछ लाइनें सुनाऊंगा। और उसमें जो मैंने समझा उस दौरान में, उसमें ये समझने का प्रयास किया कि वो मन की कितनी एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग थी कि बाबा साहब अमेरिका चले गए और काफी लंबे टाइम तक एक दूसरे से वो मिलते नहीं थे, तो वो मन की कितनी गहराइयां एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हम तो 2-4 दिन ही हट जाते हैं तो कैसी स्थिति बन जाती है, तो वहाँ तो सालों साल का वियोग था। तो वो मन की स्थिति को मैंने समझने का वहाँ प्रयास किया। तो उस पर भी मैं माता रमाबाई के लिए भी 2 शब्द जरूर रखूंगा
क्योंकि उनका जो त्याग है वो भी देखने लायक है। पीछे उनका जो परिनिर्वाण दिवस का गया था तो वो भी हम सब ने सेलिब्रेट किया। पहले मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा ये वल्ला कहाँ से लाए बाबा साहब का दिल, कहाँ से लाए बाबा साहब का दिल, इतना बड़ा त्यागो भरा जाए कहीं से मिल, कहाँ से लाए बाबा साहब कहाँ से लाए बाबा साहब। तो ये बाबा साहब के लिए मेरे शब्द, उनके लिए कभी मगर उनका त्याग तो खैर हम भूल नहीं सकते। और साथ ही में जो उनकी जीवन संगनी रही माता रमाबाई, जो कई बार लोग भी कहते भी हैं कि उनको कहीं ना कहीं समाज कर देता है, उनके त्याग को उस प्रकार से विश्लेषण नहीं हो पाता। तो माता रमाबाई को भी याद करेंगे। बस उतना ही था बोलना तो पप्पा सर का। 2 लाइन माता रमाबाई के बारे में भी रख देते हैं सर। जी सर, आप सुन पा रहे हैं सर या टाइम भी जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये बात उस समय की है जब बाबा साहब अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उस समय का वर्णन है। इसको रखने का प्रयास है। कविता लिखी है कमल भारती जी ने और मैं तो केवल उनको पढ़ने का ही कार्य कर रहा हूँ, जिससे कि माता रमाबाई को एक श्रद्धांजलि दे सके। जब भीम चले अमेरिका करने पढ़ाई, फिर गोली भर के रोने लगी रमाबाई, साहब का भी ख्याल साहब जी धरियों, घर की कोई फिकर जरा ना करी, पढ़ने लिखने में ही ध्यान लगाइयो, तुम टाइम से सोना टाइम से खाना खाइयो, साहिब तुमको करनी है रहनुमाई, फिर गोली भर के रोने लगी। तो बाबा साहब क्या कहते हैं? मेरी रामू प्यारी मत कर दिल तू भारी, मैं समझ रहा हूँ तेरी पीड़ा, डाल दई तुझ पे सब जिम्मेदारी, मैंने खूब जतन से सींची है तुम्हारी, याद करेगा जग तेरी नेक कमाई, फिर गोली भर के रोने लगी। फिर आगे माता रमाबाई कहती हैं, साहेब जी तुम खूब सा पढ़ के आइयो, फिर आके तुम यह सोती कौन जगइयो, नया ज्ञान और नई रे रोशनी नइयो, फिर दलित गुलामों को आजाद करियो, बाबा साहब की छाती भर भर आई, फिर गोली भर के रोने लगी। बाबा साहब बड़े प्यार से माता रमाबाई को समझा रहे हैं, मेरी रामू प्यारी विश्वास तेरा है न्यारा, मुझे अमेरिका में यह देगा बड़ा सहारा, मैं बैरिस्टर बन लाऊंगा उजियारा, यह कमल भारती मिट जाएगा अंधियारा, जिज्ञासु गुरुवर ने यह कथा रे सुनाई,
फिर कोली भर के रोने लगी जब भीम चले अमेरिका करने पढ़ाई, फिर कोली भर के रोने लगी रमाबाई। जय भीम। थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। बाबा साहेब और रमाबाई के बीच का जो वियोग का संवाद है, उस संवाद के आधारित जो उन्होंने हमें शब्द सुनाए हैं, भावनाएं अभिव्यक्त की है, जिस भावनाओं को हम अनुभव कर सकते हैं कि इतना लंबा वियोग और एक दूसरे को जो मैत्रीपूर्ण जो उनका व्यवहार था, विशेषता रमाबाई का बाबा साहब के प्रति, और बाबा साहब का भी रमाबाई के प्रति जो मैत्री का भाव था, वो उनके जीवन में हमें दिखाई देता है। तो ये चित्त का ही अनुभव है। जब व्यक्ति का चित्त कुशल धारा में या विधायक और शुद्ध होता है, तो वो चित्त उसी प्रकार से कार्य करता है, और ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिलते रहते हैं। बाबा साहब के पारिवारिक जीवन के अलावा सामाजिक या पूरे शैक्षणिक जो भी उनको दिक्कतें हुई है, लेकिन पारिवारिक उनकी जो सुख संपन्नता थी, संस्कारों से भरी हुई, जो उनके अच्छे मित्र मिले थे, उनको जो अच्छी पत्नी मिली थी, तो इन लोगों के वजह से ही बाबा साहब उस मंजिल तक पहुंच सके। अगर वो चित्त का उनको सपोर्ट नहीं होता तो शायद जिसे हम आज बाबा साहब कहते हैं, वो उतने आगे नहीं जा पाते। उनके चित्त को मदद करने वाले ऐसे बहुत सारे आसपास के गिने चुने लोग थे कि जिन्होंने उनको पूरी तरह से समर्पित होकर उनको मदद की है। तो उसमें से रमाबाई एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस भावपूर्ण शब्दों के लिए संजू जी, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि हमारे बीच में अभी अमरशी डाबी भाई, हाँ जी, अब बोलिए। मैत्रीपूर्ण नमस्कार चाहिए मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर सर, तथागत भगवान बुद्ध, बनते संरक्षित जी, माता रमाबाई के चरणों में नमन करता हूँ। सुखी जीवन के लिए बुद्धिस्ट मनोविज्ञान ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। वैसे लास्ट 2 सेशन में मैं जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कोर्स में मैं पहले से जुड़ा हुआ था, तो इस कोर्स के माध्यम से मुझे जो कुछ समझ में आया है, मैं अपनी बात रखता हूँ। डॉक्टर मनीष मेश्राम सर जो सुखी जीवन के लिए बुद्धिस्ट मनोविज्ञान के बारे में जो लेक्चर दिया, उनमें से हमें बहुत कुछ सीख मिली, जानने को मिला, अनुभव हुआ। और मैं तो मनीष जी के लास्ट 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनका सभी प्रोग्राम जो होता है वो डेफिनेटली ज्वाइंट होता हूँ, उसमें सुनता हूँ, और बहुत प्रेरणा मिली है। खास करके अभी जो सर अभियान चला रहे हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए, जो शिक्षा का अभियान चला रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। और उसके लिए जो भी दान मिलता है और इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने ये कोर्स के माध्यम से तो मेरे अगले साथियों ने बताया, वैसे बहुत कुछ बताया, लेकिन ध्यान के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। तो हमारा मन शांत हुआ है, हमारा जो जीवन पहले का जो था उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। मैं तो उनसे जुड़े हुए 2 साल से हूँ, तो मुझे तो उनसे ऐसा
नहीं सुनूं तो मुझे चैन नहीं लगता। और मॉर्निंग सेशन में भी जो ध्यान करवाते हैं डेली, संडे को तो होता ही है, लेकिन इस कोर्स में भी 3 दिन के लिए जो ध्यान करवाया, अलग अलग आनापानसति ध्यान, मेहता ध्यान, भूतानुस्मृति ध्यान, उसके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। इसका मैं उनको लिए देखूँ, मैं मदद करता हूँ। हमारे जीवन में बुद्ध बनने के लिए और बोधिसत्व और निर्वाण की ओर जाने के लिए जो रास्ता दिखाया, वो हमें बहुत कुछ समझ में आया है। और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और हमारा जीवन भी सुखी बना रहे हैं और औरों का जीवन भी हम सुखी बना रहे हैं। हम दूसरे लोगों के प्रति करुणा भावना, मुदिता भावना होती है, तो इसके लिए भी मैं सर का बहुत पुण्यनुमोदन करता हूँ। और खास करके मनोगत के माध्यम से हम सभी साथियों को जो बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं है, रवि भाई आपकी आवाज़ कहाँ गई? हाँ हाँ, तो बीच में फोन आ गया था। ठीक है ठीक है। हाँ सॉरी। तो मैं ये बता रहा था कि मनोगत करवाने के माध्यम से अपने जो हमें बोलने की प्रैक्टिस करवाई, और हमें ये निडर बना के जो बोलने के लिए प्रेरणा दी है, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका पुण्यनुमोदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहे और हमारा जो डर है, या तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो हमें आप सीख दे रहे हैं, वैसे ही आप देते रहे, ऐसी शुभेच्छा। और आप निरोगी रहे, खुश रहे और बोधिसत्व के मार्ग पर आगे बढ़े, उसके लिए मैं अपनी मनोकामना और पुण्यनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो बोधिसत्व अकेले नहीं जाते, आपको साथ में लेके जाएंगे। तैयार रहिए। धन्यवाद। ठीक है ना, आप मुझे अकेले को मत भेजिए। थैंक यू। लास्ट में मुझे लगता है कि रोहित सिंह बाकी है और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हाँ रोहित सिंह। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को जय बताए। आज का ये दीक्षा सेशन जो सबने रखा है, उसके लिए भी सर का बहुत धन्यवाद। मैं आज सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, तो मैं कुछ थोड़ी सी चीजें बता के खत्म करूंगा अपनी बात को। एक चीज तो भगवान बुद्ध ने जैसा बताया है कि धर्म दान सबसे बड़ा दान होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बड़ा काम कर रहे हैं वो शायद सर कर रहे हैं देखा जाए तो। और हम लोगों की तरफ से छोटी सी यही हम छोटा सा काम कर सकते हैं कि हम सर एक्चुअल में दो तरफ से काम कर रहे हैं। एक तरफ से तो हमें धर्मदान दे रहे हैं, प्लस दूसरी साइड से सर उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं बोधिचित माइंडफुलनेस एकेडमी के थ्रू, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और हम सभी लोग इसमें आज काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही उन बच्चों के लिए काम आता है जो कि बेचारे उनके पास में उनकी बुक्स नहीं है, उनके लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है। और तो ये बहुत एक टू साइडेड जो चीज़ें हैं बहुत बेनिफिट करती हैं, स्पेशली सर के लिए। और हमारे लिए बेनिफिट इस तरीके से करती है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम जो राशि दे रहे हैं वो एक अच्छे कार्य में जा रही है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारे जीवन हम सभी के लिए। और मेरा
आप सभी लोगों से इससे ज्यादा मैं अब बाकी, क्योंकि हम चित्त और चैतन्य है और बाकी सब चीजें बता दी गई हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, स्पेशली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप लोग बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के, अपने मित्रों से जाके उसको सब्सक्राइब करवाएं, वहां पे लाइक का बटन प्रेस करवाएं और कोशिश करें कि कमेंट भी करें। ये चीजें आगे चल के हम सभी, खासकर बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी को बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि आगे चलने के बाद में जब मिनिमम 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट गूगल से आना शुरू होगा और वो अमाउंट हम लोग फिर आगे बच्चों को दे सकेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने मित्रों को और उनसे उनके भी मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं। एटलीस्ट आप लोग हफ्ते में 2 बार जाके कोई 2 वीडियोस जाके देखें। आप ज्यादा देख सकते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट 2 वीडियोस जाके देखें, तो उससे हम लोग जितना ज्यादा कर सकेंगे तो उन बच्चों को ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ देखते हैं, तो इसमें भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम ज़्यादा कुछ कर सकेंगे, शायद ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोग आज जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रोहित पुणे से बात कर रहे हैं, पुणे से बिलोंग कर रहे हैं अभी वो, और बहुत ही अच्छी तरह से वो एकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके सर्टिफिकेट जो आपके ग्रुप में आ चुके हैं, सर्टिफिकेट भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने डिज़ाइन की है, क्योंकि उनके पास थोड़ा आईटी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। और हमारे एकेडमी के लिए वो वेबसाइट भी बना रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने अभी हमें सभी को रिक्वेस्ट की है कि जो एकेडमी का चैनल है जिसमें आप मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको प्रमोट करें। एक तो आप स्वयं उसको सब्सक्राइब करें। आप जब भी यूट्यूब देखते हैं तो उसमें लाइक ज़रूर करिए। लाइक के बहुत कम नंबर्स उसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक तो आपको पता नहीं होगा लाइक कहाँ पे करनी है। वहाँ पे थम्स जो दिया रहता है ना, उसमें क्लिक करना है, क्योंकि आप व्यू करते हैं और छोड़ देते हैं। और उसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं कि कम से कम 2-3 शब्द तो आपको आ ही जाते हैं। गुड है, नाइस है ना, ग्रेट है, एक्सेलेंट है। तो हिंदी में भी लिखोगे तो कुछ भी लिखोगे तब भी कहीं ना कहीं कमेंट्स का एक वहाँ पे कॉलम होता है। और आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, शेयर का भी बटन उसमें होता है। तो जो आप लोग रेगुलर यूज़र हो, रेगुलर आप हमारे पार्टिसिपेंट हो, और आपको लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसका लाभ आपको तो मिल ही रहा है, क्योंकि आप उससे सुनते हैं, आप प्रेरित होते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल लाभ है, या जैसे उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर नंबर्स बढ़ जाते हैं तो उससे कुछ रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, जिस रेवेन्यू से या जिस कुछ भी सपोर्ट से हमें एकेडमी को आने वाले समय में कुछ हेल्प मिल सकती है। टेक्निकली उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करने से, अगर आप टेक्निकली उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे तो आपको एक ही लाभ मिलेगा, सिर्फ आपको जो जानकारी मेरी तरफ से आप शब्दों से आप समझ पा रहे हैं वो एक ही लाभ मिलेगा। लेकिन टेक्निकली जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो फ्री है और मिलने के पूरी तरह से चांसेस है, अगर हम थोड़ा उसको प्रमोट सही तरीके से करते हैं, उसमें ज़्यादा समय और ज़्यादा उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1-2 बटन को वहाँ पे आपको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आता, घर में किसी भी जो जानकार व्यक्ति है जो आपके आसपास में आपके जो घर में रोग है, तो उनकी भी आप थोड़ी मदद ले सकते हैं 1-2 बार। अगर आपको पता चल जाता है तो फिर आप किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसको अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए भी आपके लिए सजेशन था कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्डिंग या स्टेटस हमारे पास में आता है कि कितने लोगों ने देखा है। 100 लोग देखते हैं लेकिन लाइक उसमें 2 ही होते हैं। तो 100 लोगों ने देखा है तो इसका मतलब लाइक इसलिए नहीं कर रहा है, तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसको पता नहीं कि वो लाइक बटन में क्लिक करना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए क्लिक नहीं कर रहा है, या कमेंट्स लिखना ज़रूरी है इसलिए कमेंट्स नहीं लिख रहा है। तो अगर आप व्यू कर रहे हैं तो वो ज़रूरी है, ताकि आपका उसका एक पहचान हो जाता है कि आपने उसको सही तरीके से देखा है और आपने पसंद किया है। तो उसके एडवांटेज आने वाले समय में एकेडमी को मिल सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपका थोड़ा एक सपोर्ट जो है, टेक्निकली सपोर्ट हम चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए और औरों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसको आप ज़रूर शेयर करिए और लोगों को भी मदद करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस स्पेशल जो आखिरी कह सकते हैं, लेकिन कल हम फिर से एक लास्ट टॉक के लिए हम इकट्ठा आने वाले हैं, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग है, इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके हम लास्ट एक हमारे जो स्पेशलिस्ट है साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजिकली हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, करनी चाहिए, क्या 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 बातें हैं जो हमारे इस विषय को और बेहतरीन उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है, तो उसको लेके हमारे पास कल एक टॉक है। सेम टाइम पे हम फिर से इकट्ठा होंगे और उसका जो भी इंट्रोडक्शन है कल ही आपको बताया जाएगा। तो इस आज के वर्ग को समाप्त करने के पहले मैं एक गीत गा के इस आज के वर्ग की शुरू हम समापन करेंगे। जैसे रमाबाई ने गीत गा के शुरुआत की थी, तो मैं भी गीत गा के आज के इस कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। गीत मराठी में है और जैसे हाँ, आप लोग सभी अपनी फैमिली मेंबर अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग उसे सब्सक्राइब कराइए। हाँ जी, हाँ। कोशिश करिए फैमिली के सभी मेंबर सब्सक्राइब कर लें, भले ही आप अकेले देखें, लेकिन सब्सक्राइब सबसे करवा दें। हाँ हाँ, उससे हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। सही है, वो मैटर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रोहित जी। गाना आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन मेरे बहुत हृदय के करीब का गाना है, और एक गाना है ही ऐसा, मतलब उसमें बाबा साहब को हम फिर से जन्म लेने के लिए हम स्मरण करते हैं, और जैसे हमने ध्यान साधना की है और बाबा साहब को हमने अनुभव किया है कि बाबा साहब हमारे हृदय में है, हमारे चित्त में है, तो इस गाने के माध्यम से बाबा साहब को हम याद करने का प्रयास करते हैं। और मेरी आवाज़, मेरे सुर कितने अच्छे लगेंगे या आपको अच्छे लगेंगे वो पता नहीं है, लेकिन शब्द बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा कधी होतील भीमा भेटी गाठी कधी होतील भीमा भेटी गाठी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा तुझ्या शब्दावरती सारे हे मरणारे तुला खांद्यावरती उचलून धरणारे तुझ्या शब्दावरती सारे हे मरणारे तुला खांद्यावरती उचलून धरणारे बघ जनता तुझी माझी कोटी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा रंजले गांजलेले त्रासले थकलेले रंजले गांजलेले
त्रासले थकलेले भेटीसाठी तुझ्या आज आतुरलेले भेटीसाठी तुझ्या आज आतुरलेले बघ जनता तुझी आदर्शना केली जाती भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा कुणी जाई इकडे कुणी जाई तिकडे कुणी जाई इकडे कुणी जाई तिकडे आज संघटनेचे होई तुकडे तुकडे आज संघटनेचे होई तुकडे तुकडे तुझी आदर्शना केली जाई भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा कधी होतील भीमा भेटी गाठी कधी होतील भीमा भेटी गाठी भीमा घे पुन्हा जन्म तू या दिनासाठी भीमा थैंक यू वेरी मच बाबा साहब को हम याद करते हैं कि फिर से उनका जन्म हो। अरे ये हम गीत बहुत गाते थे जब गुजरात में रहते थे ना, तो गीतों का हाँ कार्यक्रम में हमारे गीत एक दो जरूर रहते थे और इसमें ये गीत मुझे बहुत पसंद है। ये गाना तो बहुत ही अच्छा है सर। हाँ बिल्कुल हृदय को स्पर्श करने वाला गाना है। बिल्कुल थैंक यू। गाना भी अच्छा है, गाने वाले भी अच्छे हैं और सुनने वाले भी अच्छे हैं। बहुत अच्छी आवाज है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल। बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने, आपका बहुत बहुत पुण्य नमोदन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए फिर शुभ रात्रि, बहुत बहुत साधुवाद आपके आज के वर्ग में जुड़े रहने के लिए, और कल फिर से हम मिलते हैं। हाँ, और कल के क्लास में आप बाकी लोगों को भी जोड़ सकते हैं कि जो इस विषय को सुनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, जय भीम। ओके सभी को जय भीम, नमोदय, शुभ रात्रि। सर कल की रिकॉर्डिंग करेंगे क्या आप? हाँ सबकी रिकॉर्डिंग होगी, आज की भी रिकॉर्डिंग हुई है, शेयर कर देते। पाली का क्लास है ना मेरा कल, तो मैं जुड़ पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। ठीक है।